गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है आपका जो लेसन है कब क्या कब कहाँ और कैसे, हमने इसको पूरा स्टडी करवा लिया है। अब आज हम आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में अध्ययन करवाएंगे। तो आप अपनी नोटबुक में अपना पहला चैप्टर है उसका टॉपिक लगाकर उसमें शब्दार्थ दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण तिथियां दी हुई हैं, वो लिखने के बाद में जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उनको स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है पेज नंबर 9 के ऊपर है। उसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। तो इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं जो आपकी पुस्तक में आपके अध्याय में आए हुए हैं, जैसे कि नर्मदा घाटी, वो हमको मिलाना है कौन सी किसमें क्या है। फिर मगध है, साम्राज्य है, गोरा पहाड़ियाँ है, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ हैं और गंगा नदी है। इनके सामने इसके उत्तर दिए हुए हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। जैसे कि सबसे पहले है नर्मदा घाटी, जो ये है उस समय आखेट के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान हुआ करता था। यानी कि इतिहास के अंदर हम देखते हैं तो नर्मदा घाटी के किनारे जो ज़्यादातर राजा महाराजा हैं वो आखेट किया करते थे और जो संग्रहण के क्षेत्र थे। फिर इसके बाद में है मगध। मगध के बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया था, उसमें बताया था कि ये जो 16 महाजनपद थी उनमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थी वो मगध थी। तो हम इससे कह सकते हैं कि पहला बड़ा जो राज्य था वो मगध था। फिर इसके बाद में है गोरा पहाड़ियाँ। तो गोरा पहाड़ियाँ जो भारत का जो मध्य क्षेत्र है वहाँ पर आती हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र में ज़्यादातर कृषि आरंभिक कार्य प्रारंभ हुए थे। फिर इसके बाद में है अगला पॉइंट सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो इसका उत्खनन से संबंधित है, यानी कि जो अपना प्रारंभिक जीवन है उसकी जो तिथि दे रखी है, यहाँ नगरीय व्यवस्था थी, यानी कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर खुदाई के माध्यम से मिलते हैं। फिर इसके बाद में जो प्रथम नगरीय व्यवस्था है वो गंगा नदी घाटी के समय से प्रारंभ हुई थी। जो उत्तर का जो मैदान क्षेत्र है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो नगरीय व्यवस्था थी वो गंगा घाटी नदी के क्षेत्र से ही प्रारंभ होती है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न आता है आपका पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर। तो जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है, पांडुलिपियां होती हैं ये पेड़ों की छाल व पत्तों के ऊपर निर्मित होती हैं। पेज नंबर आप 4 व 5 पर देख सकते हैं इसका आंसर। पांडुलिपियां हैं वो पेड़ों की छाल या उनके पत्तों पर निर्मित होती थी, ये नाजुक होती थी। और अभिलेख हैं ये पत्थर और जो ताम्र पत्र हैं उनके ऊपर लिखित होते या लिखे जाते थे। तो इनमें इतना ही अंतर है, ये नाजुक होती थी और ये पत्रों पर लिखे जाते थे। तो पेज नंबर 4 आप निकालना। पेज नंबर 4 के ऊपर जो आपका पॉइंट है अतीत के बारे में कैसे जाने, उसमें लाइन है पैराग्राफ में ऊपर से 2nd नंबर की लाइन है, जिसमें सबसे पहले लिया हुआ है जो वर्ड है ये लिखा है, ये पुस्तकें जिसमें पांडुलिपि के बारे में है, वहां से आप स्टार्ट करोगे और अंत तक मतलब पांडुलिपि के बारे में पूरा विवरण दिया हुआ है वहां तक आप उसको करोगे। फिर पेज नंबर 5 पे ये तो टॉपिक है, ये पेज नंबर 4 पर है। और जो अभिलेख है ये पेज नंबर 5 के ऊपर दिया हुआ है। पैराग्राफ नंबर 2 है, इसमें पैराग्राफ नंबर 2 की पहली लाइन है हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। इसके आगे लाइन है पत्थर तथा धातु जैसे जो सतह होती थी उन पर उत्कीर्ण जो शब्द होते थे वो अभिलेखों के अंदर आते हैं, ये लाइन आएगी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और उसके क्या उत्तर हो सकते हैं उसको करो। हाँ, अगला प्रश्न है रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़े और इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि 100 साल पर की कैसे जाने, रसीदा का प्रश्न यही है। तो आप पेज नंबर 1 निकालें। पेज नंबर है उसमें एक पैराग्राफ है, उसका टॉपिक दिया है कैसे पता लगाएं। तो उस पैराग्राफ को आपको इसका उत्तर इस पैराग्राफ के अंदर है, तो आप ये पूरा पैराग्राफ अपनी कॉपी के अंदर इसके आंसर के रूप में करें। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में दिया हुआ है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ। इसमें से कौन कौन सी
वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो पेज नंबर आप 4 निकालें, इसका प्रश्न पेज नंबर 4 के ऊपर है। पेज नंबर 4 में आप पेज नंबर 5 निकालें आप। इसमें सबसे लास्ट में पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे कि वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विकविद कहलाता। आप यहाँ से शुरू करेंगे और पुरातात्विकविद पत्थर ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, यहाँ से आप शुरू करेंगे और पेज नंबर 6 के ऊपर जाएंगे। और पेज नंबर 6 पे एक मटके का चित्र है, उस चित्र के नीचे 3 लाइनें हैं। लास्ट लाइन है जल्दी नष्ट न होने वाली होते हैं। यहां तक आप प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 है आपका। प्रश्न नंबर 5 है साधारण स्त्री व पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो, ये आपको करना है। तो ये एक प्रकार से काल्पनिक प्रश्न है। इस काल्पनिक प्रश्न को आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि जो उस समय के स्त्री पुरुष होते थे वो साधारण जीवन व्यतीत करते थे। साधारण जीवन व्यतीत करने के पास उनके ऐसे स्रोत नहीं होते थे कि जो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें वो कर सके, तो वो उनका जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं था। ये इसका आंसर आप देख सकते हो, पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 में एक छोटी सी लाइन दी है, आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आपकी किताब में यही है, लेकिन एक काल्पनिक प्रश्न है ये, तो आप अपनी तरफ से इसको करेंगे, जिसमें आपको लिखना है कि उनका साधारण जीवन था, वो राजा महाराजाओं का जीवन व्यतीत नहीं करते थे और उनका जीवन इतना इंपॉर्टेंट न होने के बाद उनके इतने स्रोत नहीं थे कि वो अपने बारे में लिखवा सके, क्योंकि उसके लिए खर्चा लगता था। एक पत्थर के ऊपर या शिलालेख के ऊपर या फिर एक ताम्र पत्र पर या पांडुलिपियों में अपना विवरण देने के लिए, इसके लिए उसको खर्चा लगता था। इसके कारण वो लोग अपना जीवन के बारे में इतिहास में नहीं लिखवा पाए थे। फिर इसके बाद में आपका जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनमें तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन का भिन्नता का पता लगता है। तो आप पेज नंबर 7 पे निकालें। 7 नंबर पेज पे पहला पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन है, उस तीसरी लाइन में लिखा है कृषकों। यहां से आपको इसका आंसर स्टार्ट करना है। कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन यहां से शुरू करना है। और अगला नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसकी लाइन है, तीसरे लाइन में है, लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जाने, यानी कि जो लड़ाई है के बारे में काफी कुछ जाने, वहां तक आपको इसका आंसर करना है। तो ये प्रश्न है 6, उसका आंसर मैंने आपको बताया है। तो ये जो 6 प्रश्न है ये आप अपनी कॉपी के अंदर करें, आपकी कॉपी समय के अनुसार जांची जाएगी। धन्यवाद।